जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मार्च 2021 की करंट अफेयर का पार्ट 1। वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई है 26 फरवरी को। ये साथियों विनायक दामोदर सावरकर ये भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खड़गा प्रसाद शर्मा ओली को अपनी ही पार्टी से निकाल दिया गया है। जबकि साथियों इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। जबकि अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा। जबकि वहां की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। आर्कटिक में जलवायु पर्यावरण परिवर्तन की निगरानी के लिए रूस ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है आर्कटिका एम। ये साथियों कजाकिस्तान के बेकानूर से लॉन्च किया गया है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है ऋषिकेश उत्तराखंड में। यह साथियों आयोजन 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष ऋषिकेश में ही। भारत ने बांग्लादेश वायुसेना को गिफ्ट किए हैं 1971 के युद्धक हेलीकॉप्टर अलाइड 3 हेलीकॉप्टर। जबकि बांग्लादेश ने भी भारत को रिटर्न गिफ्ट में हेलीकॉप्टर दिया है F-86 सबरी हेलीकॉप्टर। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बनेगा कर्नाटक में। जबकि साथियों ध्यान रखिए दुनिया का सबसे बड़ा टॉय यानी कि खिलौना का म्यूजियम यह बनेगा गुजरात में। तीसरा जन औषधि दिवस यह मनाया गया 7 मार्च को। जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 7 मार्च को राष्ट्र को 75वां जन औषधि केंद्र स्थापित किया था कोहिमा नागालैंड में। साथियों ध्यान रखिए नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं यहाँ पे सस्ती दवा मिलती है। जबकि जन औषधि योजना की स्टार्टिंग की गई थी नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका लक्ष्य था कि 2025 तक 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने हैं भारत में। भारत का पहला साथियों ये भारत के साथ में दुनिया का भी पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च करा है भारत ने हैदराबाद तेलंगाना में। जबकि पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये खुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। और हाल ही में नोएडा के 50 मेट्रो स्टेशन साथियों ये 50 मेट्रो स्टेशन का ही नाम है। इसका नाम बदलकर करा गया है रेनबो मेट्रो स्टेशन। जबकि अभी हाल ही में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। साथियों आज़ादी के बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था हैदराबाद को। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को चलाया गया था। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया नेशन प्राइड ई बुक लॉन्च करी है प्रकाश जावड़ेकर ने 8 मार्च को। जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साथियों 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। जबकि प्रकाश जावड़ेकर उस समय पर्यावरण मंत्री थे और अभी नए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया है एस्ट्रेक्स 2021। इसमें साथियों जर्मनी व यूएसए ने भी हिस्सा लिया था। जबकि एस्ट्रेक्स नाम दिया है फ्रांस ने क्योंकि 1965 में पहली सैटेलाइट जो छोड़ी थी उसका नाम भी एस्ट्रेक्स था। उसी के नाम पर इस सैन्य अभ्यास का नाम रखा है। जबकि फ्रांस के लायोन्स शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्राइम्फ इसके लेखक है आनंद विजय। जबकि साथियों अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी 2014 में हार गई थी और 2019 में जीती थी। ये हार और जीत का जो सफ़र है ये इस बुक में दिखाया गया है। जबकि अमेठी जो सीट है अमेठी लोकसभा सीट पर 1967 से कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी, जो पहली बार स्मृति ईरानी ने उसके गढ़ को ध्वस्त करा है। दिल्ली सरकार ने
आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी कराने का लक्ष्य रखा है। साथियों, ये दिल्ली सरकार ने अपने दम पर ये ओलंपिक कराएगा, इसका लक्ष्य रखा है 2048 तक। जबकि साथियों ये 2048 में 39वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होगा। जबकि अभी हाल ही में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, ये टोक्यो जापान में किया जा रहा है। जबकि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्ज़रलैंड में। जबकि इसकी हेड हैं थॉमस बाक और फर्स्ट ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में। चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण करेंगे रूस और चीन मिलके। जबकि साथियों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्टेशन बनाएंगे। यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं GC मुर्मू। जबकि साथियों ये 14वें केग हैं और 14वें केग बनने से पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जबकि साथियों ये पर्यवेक्षकों की समिति में कुल 13 देश हैं। केग ये संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में दिया गया है। जबकि फर्स्ट केग थे भारत के V नरहरि राव। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने दुनिया का पहला 10 लाख का नोट जारी किया है? यह है वेनेजुएला। इसकी राजधानी होती है कराकस। जबकि यह आर्थिक तंगी व भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इसने 10 लाख का नोट जारी किया है। जबकि 10 लाख वोलीवर, साथियों वहाँ की मुद्रा का नाम है वोलीवर। 10 लाख वोलीवर बराबर होते हैं इंडियन रुपीज़ 36 रुपये। यानी कि 10 लाख रुपए भर के लेके आओगे यहाँ पे भारत में तो 36 रुपये होंगे केवल। जबकि साथियों दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात वो एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में। साथियों इतना ऊंचा है कि यहाँ पर जब पानी ऊपर से गिरता है तो गिरने के पहले ही वो वाष्प बन जाता है, इतना ऊंचाई पे है एंजल जलप्रपात। सेकंड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को। भारत की फर्स्ट महिला है रैपिड चेस चैंपियनशिप विजेता। जबकि 2019 का पहला BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था PV संधू को। जबकि ये अवार्ड दिया गया है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसकी स्थापना करी गई थी 18 अक्टूबर 1922 को। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं रिचर्ड शार्प। भारत का पहला पूर्ण रूप से परिचालन प्लास्टिक पार्क ये खुला है पारादीप ओडिशा में। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये जो प्लास्टिक पार्क है ये IOCL द्वारा यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। जबकि IOCL की स्थापना हुई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जबकि अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वेद। जबकि भारत के प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजगोपालन वासुदेवन को। दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 ये दिया गया है नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इसोफू को। नाइजर की राजधानी नियामे। और साथियों अफ्रीका में आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। उस पर 4 देश स्थित हैं सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। ये साथियों एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर कौन सा देश उपस्थित है या कौन सा देश नहीं है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड 2020 ये दिया गया है ICAR को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। जबकि इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय होता है दिल्ली। जबकि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर
1945 को, जबकि इसके हेड हैं क्यू डोंग यू। टेरिटोरियल आर्मी में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सांसद बने हैं अनुराग ठाकुर, जबकि साथियों अनुराग ठाकुर ये लगातार चौथी बार लोकसभा सांसद बने हैं हिमाचल प्रदेश से। इनकी लोकसभा सीट है हमीरपुर इनकी लोकसभा सीट है। जबकि अभी हाल ही में ये कैबिनेट मंत्री नियुक्त हुए हैं युवा खेल मामले व सूचना एवं प्रसारण मंत्री। हाल ही में FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स 2021 अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन। गूगल डूडल ने प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक इडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन बनाया है। जबकि साथियों इडुपी इन्हें भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 1975 में जो आर्यभट्ट सैटेलाइट था इन्हीं की निगरानी में लॉन्च हुआ था। जबकि ध्यान रखिए फर्स्ट जो गूगल का डूडल था वो बनाया गया था 30 अगस्त 1998 को। फर्स्ट डूडल बनाया था बर्निंग मैन फेस्टिवल पे। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग ये एक बार फिर विस्फोट हुआ है इसमें, यह है इंडोनेशिया में। जबकि ये माउंट सिनाबुंग आता है सुमात्रा द्वीप पर। साथियों इंडोनेशिया में 120 सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि इसकी राजधानी होती है जकार्ता जो कि जावा द्वीप पे है, यह आप ध्यान रखें। जबकि इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बनाएगा बोर्नियो द्वीप पर, क्योंकि जकार्ता जो जावा द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी वो धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है और बोर्नियो द्वीप पे इसकी राजधानी स्थानांतरित का लक्ष्य है इसका 2024 तक। जबकि मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, जबकि सुंडा जल संधि ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप व जावा द्वीप के मध्य स्थित है। और एक होती है मकरसर की जल संधि, ये साथियों जो सुलावेसी द्वीप है और बोर्नियो द्वीप उसके मध्य स्थित है। और हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर 45,000 साल पुरानी एक सूअर की पेंटिंग मिली थी। भारत की पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी महाद्वीपीय देश बना है जिम्बाब्वे। जबकि साथियों जिम्बाब्वे की राजधानी होती है हरारे। और कोवैक्सीन जो भारत में वैक्सीन को मंजूरी देता है वो देता है DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं VG सोमानी। जबकि कोवैक्सीन इसको विकसित करा है भारत बायोटेक हैदराबाद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बेटन ऑफ ऑनर अवार्ड 2021 दिया गया है किरण बेदी को। ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। महाशिवरात्रि त्यौहार को हैरत त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। यह हैरत त्यौहार वहाँ के कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। जबकि हैरत का संस्कृत में अर्थ होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रारूपों में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और इसी के साथ में ये विश्व की दूसरी क्रिकेटर महिला बनी है। ये बनी है मिताली राज, ये साथियों राजस्थान से है। जबकि फर्स्ट विश्व की 10,000 पूरा करने वाली महिला क्रिकेटर थी चार्लोट एडवर्ड, ये इंग्लैंड की थी। जबकि साथियों मिताली राज ने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था 26 जून 1994 को। पहले क्वाड लीडर्स के वर्चुअल समिट 2021 में भारत से हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबकि साथियों इसके अंदर 4 देश आते हैं। USA से हिस्सा लिया था जो बिडेन जो USA के राष्ट्रपति हैं और भारत से नरेंद्र मोदी जी ने, और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया था। जबकि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी शुरुआत साथियों 2007 में जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, ये उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जबकि 2008 से ध्यान रखिएगा 2008 से 2017 तक
इसमें कुछ भी गतिविधि नहीं हुई थी, यानी कि शांत रहा था क्वाड। जबकि 2017 में आसियान की बैठक हुई थी मनीला फिलीपींस में, वहाँ पे ये दोबारा शुरुआत हुआ था। और इसी के दौरान 2019 में पहली मंत्री स्तरीय बैठक इसकी हुई थी न्यूयॉर्क में, यूएसए में। जबकि अभी हाल ही में इसकी थर्ड मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में हुई है वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आईजी नोबेल अवार्ड 2021 जीतने वाले सेकंड भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। जबकि इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1998 में आईजी नोबेल अवार्ड दिया गया था। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। जबकि मोटे अनाज में साथियों आता है बाजरा, ज्वार और जौ जैसी फसलें आती है। जबकि UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 29वां विश्व पुस्तक मेला 2021 में यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन करा था रमेश पोखरियाल निशंक ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, रमेश पोखरियाल निशंक ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे और इनको 2021 का वातियान अवार्ड मिला था। जबकि इनकी रमेश पोखरियाल की भी हाल ही में एक बुक भी आई थी, हिमालय में स्वामी विवेकानंद। जबकि 2021 की थीम थी विश्व पुस्तक मेले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, जबकि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कराती है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 को नई दिल्ली में की गई थी। इसके अभी अध्यक्ष बने हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। जबकि अभी नए इसके डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं कर्नल युवराज मलिक। साथियों एक और चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिए, विश्व पुस्तक ये 23 अगस्त को मनाया जाता है और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित की जाती है एक शहर को। 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर है तबिलिसी, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। जबकि 2022 की वर्ल्ड बुक कैपिटल है ग्वाडलजारा सिटी, ये मैक्सिको की है। और 2020 की वर्ल्ड बुक कैपिटल थी कुआलालंपुर में। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, जबकि इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। जबकि साथियों जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये 4 राज्यों के लिए और बनाया गया था, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। कुल मिला के 5 राज्यों के लिए बनाया गया था। जबकि जम्मू कश्मीर ये 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी। जबकि साथियों संपूर्ण भारत में अभी तक 4 बार सीमेन आयोग का गठन किया गया है, 1952, 1963, 1973 और 2002। जबकि परिसीमन आयोग इसका जिक्र है अनुच्छेद 82 में। जबकि परिसीमन आयोग का गठन ये जनगणना के बाद संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि क्षेत्रों के विस्तार के लिए जो राज्य या यूटी होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के क्षेत्रों का राजनीतिक सीमाओं का इसमें रेखांकन करा जाता है। जनगणना के बाद में इसका गठन इसलिए करा जाता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी उस राज्य में बढ़ती है, तो परिसीमन आयोग के द्वारा ही वो सीटें बढ़ाई या घटाई जाती है। साथियों ध्यान रखिए, परिसीमन आयोग के यानी कि इसके फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 259 सदस्य ही उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र। जबकि 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के मनाने के लिए एक अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा, वो जो कि 75 सप्ताह तक चलेगा। ये साथियों ध्यान रखिए, इस अमृत कार्यक्रम की स्टार्टिंग हुई है 12 मार्च 2001 और इसी दिन साथियों 81 पद यात्रियों को अहमदाबाद से दांडी के लिए हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी ने।
और ये 12 मार्च को ही इसलिए रखा गया कार्यक्रम क्योंकि दांडी यात्रा का 91वां स्मृति दिवस इस दिन मनाया गया है। जबकि साथियों याद रखिए दांडी यात्रा इसकी शुरुआत 1930 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78+1 यानी कि 79 लोगों के साथ में 390 किलोमीटर की यात्रा करी थी, जो कि यात्रा 5 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। ये दांडी नवसारी जिले में आता है साथियों, ध्यान रखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी किस जिले में आता है, नवसारी जिले में। जबकि 5 अप्रैल को 1930 को ये पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को सुबह नमक कानून तोड़ा था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। वो नमक कानून इन्होंने तोड़ा था 6 अप्रैल। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त हुई है, ये हैं तशरुआ आनंद शिशिर। जबकि साथियों याद रखिए बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम, जबकि जो बांग्लादेश का झंडा डिजाइन करा था वो करा था कमरुल हसन ने। और बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका। दुनिया का पहला प्लेप्टिप्स अभयारण्य ये बना है ऑस्ट्रेलिया में। साथियों जो प्लेप्टिप्स होता है इसका बतख की मुंह के जैसे इसके आकार। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल ये खुला है नई दिल्ली में, जबकि इसकी स्टार्टिंग की गई है दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ये खोला गया है। ये साथियों पूर्णतः फ्री है इसमें डायलिसिस। जबकि किडनी इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। जबकि आप ध्यान रखिए नेफ्रॉन ये किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जबकि डायलिसिस का आविष्कार करा था विलियम कोल्फ ने। टाइम्स मैगजीन ने इंटरनेशनल कवर पेज पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही भारतीय महिलाओं को दिखाया है। जबकि साथियों जो टैगलाइन दी थी इन्होंने कवर पेज पे वो दी थी मुझे डराया और ख़रीदा नहीं जा सकता। ये साथियों जो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आइए भारत को दर्शाया गया है, ये साथियों दूसरी बार दर्शाया गया है। जबकि फर्स्ट बार भारतीय कवर पेज पे आए थे 1931 में महात्मा गांधी जी को कवर पेज पे दिखाया गया था, और सेकंड बार दिखाया गया है 2020 में भारतीय महिलाओं को किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है उनको। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये दिया गया है विनोद शुक्ल को। इनकी पुस्तक थी ब्लू इज लाइक ब्लू। हाल ही में दूसरा दस्तलिक 2 ये साथियों ध्यान रखिए ये जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम ही दस्तलिक 2 है। ये 2021 में इसका आयोजन किया गया है भारत में। ये किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। साथियों ध्यान रखिए उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी होती है ताशकंद, जहाँ पे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। प्रथम और एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश के दौरान या भारत के बाहर निधन हुआ है, वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। जबकि उज्बेकिस्तान की मुद्रा होती है सोम। जबकि याद रखिए आप इसका आयोजन जो कराया गया है वो भारत के रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। जबकि यहीं एक और ध्यान रखिए जो बाबर था वो फरगना का था, जो अभी फरगना का वर्तमान में नाम है समरकंद। जबकि समरकंद को मिनी मक्का भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के कई बड़े धार्मिक गुरु और विज्ञानी यानी कि समरकंद में ही उनको दफनाया गया है, इसलिए समरकंद को मिनी मक्का भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिए जो उज्बेकिस्तान में आता है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। जैसे अभी हाथियों के लिए खोला गया था मथुरा में, वैसे ही वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये पहले नंबर पे है फुगाकू, ये जापान का है। जबकि भारत का आया है विश्व में स्थान 63वां, जो 63वां है वो है परम सिद्धि। साथियों परम सिद्धि ध्यान रखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन था 2015, उसके तहत ये परम सिद्धि बनाया गया था। जबकि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम शिवाय।
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 का इसका लक्ष्य था कि 2022 तक भारत में 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य था, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जो कि 1991 में बना था। साथियों, इसको बनाया था विजय पी भटकर को, जो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, विजय पी भटकर को। WHO द्वारा एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अभी हाल ही में, जबकि साथियों ध्यान रखिए एल सल्वाडोर ये अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी होती है सैन सल्वाडोर, जबकि इसकी मुद्रा है कोलन। जबकि मलेरिया इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जबकि इसका जो परजीवी होता है वो सबसे खतरनाक परजीवी होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसके 4 परजीवियों में सबसे जो खतरनाक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। जबकि मलेरिया जो मच्छर से होता है इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी रोनाल्ड रोल्स ने। साथियों ध्यान रखिए, रोनाल्ड रोल्स का जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, जबकि इनकी नागरिकता थी यूनाइटेड किंगडम की और इन्हें इसी के कारण 1902 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। जबकि भारत का मलेरिया मुक्त का लक्ष्य है 2030, जबकि इसी के साथ आप देख लिए टीबी का लक्ष्य है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, इसका लक्ष्य है ख़त्म करने का 2025 और WHO का लक्ष्य है 2030 का। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।